स्टूडेंट्स जो सरकारी कॉलेज में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए हिंदी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के आई हूँ। 25 क्वेश्चन है जो मैंने लिया है 2 अप्रैल 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उस दिन का सामान्य हिंदी का 25 प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ लक्ष्मी रानी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे, और ख़ास तौर से हिंदी के टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। तो मैं विथ डिस्कशन करूँगी सारे क्वेश्चन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है महुजस्वी का संधि विच्छेद है, तो क्या है? आंसर इज ओजस्वी। आवर आंसर इज ए। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि महा प्लस ओजस्वी जो है ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है, जिसमें आ प्लस ओ मिलकर औ हो जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज चतुरानन में कौन सा समास है? तो आपने पढ़ा होगा कि जिसमें भी संख्या के बारे में बताया वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है। तो चतुरानन मतलब 4 है आनंद जिसके, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये होगा हमारा बहुव्रीहि समास। ओके, बहुव्रीहि समास। सॉरी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नील गगन शब्द में समास बताइए। तो नील गगन मतलब क्या होता है? नीला गगन। यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। क्यों है? तो क्योंकि इस समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। तो कैसा गगन है? नीला। ये हमारा विशेषण है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 4th नंबर क्वेश्चन, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से आएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समास का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने को तैयार थे? तो ये हमारा क्वेश्चन है कि पांडव युद्ध टालने के लिए किस हद तक समझौता करने के लिए तैयार थे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितने गांव लेकर? डी, 5 गांव लेकर। आपने जब ये स्टोरी पढ़ा तो आपको उसमें बीच में आया है हमारा दे दो केवल 5 ग्राम। ओके, 5 गांव देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, इस वाक्य का उदाहरण है। किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह हमारा संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ 2 वाक्य को जोड़ा गया है। किस चीज़ से? तो और से जोड़ा गया है। सो हमारा आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग मतलब होता है हमारा बकाया राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो सकर्मक क्रिया हमारा हो जाएगा अंजलि पत्र लिखती है, क्योंकि वाक्य में अंजलि कर्ता और पत्र कर्म है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि पत्र लिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातन का विलोम शब्द है। पुरातन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नवीन। ओके, प्राचीन का होता है अर्वाचीन या नवीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नाक पर बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो नाक पर बाल होना मुहावरे का अर्थ है अधिक प्यारा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो अशुद्ध वाक्य, उसने बड़े बड़े फल छांट दिए, यह हमारे आगामी नेता हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था कि यह हमारे भावी नेता हैं। कैसे नेता हैं? भावी नेता हैं।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो संज्ञा के कार्य करने वाला पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं, जैसे भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, या मिट्टी का तेल, लाइक दैट। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन इज, क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह वाक्य क्या है? भाव। यहाँ पर देखेंगे भाव के बारे में बात किया जा रहा है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है वह भाववाच्य कहलाता है। इसमें क्रिया, कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार होती है। भाववाच्य में क्रियाएं प्राय अकर्मक होती है और इसमें असमर्थता और निषेध होने से वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं, जैसे राम से टहला नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? आपका कलेजे में साहस नहीं है, वह पुस्तक को और किसी के हाथ न दीजिए, उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी। यहाँ वाक्य शुद्ध पहचानना है। जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है, तो ये हो जाएगा जीवन में सच्चा मित्र विरला ही मिलता है। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन था आपका कलेजा में साहस नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था आपके कलेजे में साहस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुस्तक को और किसी के हाथ न दीजिए, तो क्या हो जाएगा? उस पुस्तक को किसी और के हाथ न दीजिए। नेक्स्ट है, उसने उनके गले में एक गेंदे की माला डाल दी, तो उसने उनके गले में गेंदे की एक माला डाल दी, ठीक है। एक गेंदे नहीं होगा बल्कि गेंदे फर्स्ट आएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शब्द का प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शक्ति कहलाती है अभिधा। ओके, 15th क्वेश्चन इज, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता और रमणीयता किस अर्थ में रहती है? ये रहती है छंद में, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य में जहाँ शब्द के कारण रमणीयता हो, शब्द परिवर्तन से काव्य सौंदर्य क्षीण हो जाए, वह कहलाता है शब्दालंकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहाँ डैश अलंकार होगा, तो वहाँ होगा रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमेय तथा अपमान को एक मान लिया जाता है, तो कौन सा अलंकार है? ये भी हमारा रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजरी नहीं लखी परत कुछ दिन साझी बात, बाल द्रगन समहीन को करण मनो तप जात, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में है उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अंधा भी देख रहा हूँ, रोती हो तुम रोती हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। इसके लिए आप अलंकार टॉपिक देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। छंद के कितने अंग होते हैं? तो छंद के होते हैं, छंद के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? जागो उठो भारतवासी, आलस त्यागो न बनो पिलासी। 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसका हो जाएगा इंद्रव्रजा। ओके, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन तथा 2 गुरु वर्ण होते हैं उसे इंद्रव्रजा छंद कहते हैं। इस प्रकार एक चरण में 11 वर्ण होते हैं तथा चारों चरणों में 44 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? तो आचार्य वामन। टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज,
अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं? तो अभिनव गुप्त के अनुसार रस 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। तो आज का यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।